हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार संखवार, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑटोकैड का पार्ट 1। तो आज मैं आप लोगों को और भी कुछ जानकारी दूंगा ऑटोकैड के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ऑटोकैड क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, और हमने देखे थे कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, करंट वर्जन क्या है, मार्केट में प्रोडक्ट किस टाइप से आते हैं, डिजिटल और मैनुअल ड्राइंग क्या होता है, और स्क्रीन का मेन लेआउट कैसा होता है, और कितने टाइप के कमांड्स हम इनपुट कर सकते हैं ऑटोकैड में, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने यूसीएस और डब्ल्यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड के टूल्स बार के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टूल बार्स होते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ऑटोकैड का मेन स्क्रीन का जो लेआउट है वो इस टाइप से दिखता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है उसको मेनू बार कहते हैं। ये लेआउट स्टेटस विंडो है। ये होते हैं टूल बार्स। ये हमारे टूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल बार्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। ये ऑटोकैड का कर्सर है, ये यूसीएस आइकॉन और लेआउट बटन्स। वैसे ही स्टेटस लाइन और कमांड प्रॉम्प्ट लाइन होता है। तो दोस्तों, ड्रा और मॉडिफाई टूल बार जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल बार होते हैं ऑटोकैड के, वो हम देख लेते हैं। तो ये इमेज से आप देख सकते हैं कि जो बेसिक टूल बार्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये हम एक्सेस कर सकते हैं होम टैब से ऑटोकैड के। और जैसे ही हम इस टूल बार पे जाएंगे और जैसे ही हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी टूल बार को, जैसे कि डायमेंशन टूल बार जो होता है उसमें हम देख सकते हैं कि डायमेंशन कैसे लेना है, अलाइन वाला लेना है, एंगल हमको डिग्री में देना है। तो ये डायमेंशन टूल बार्स में इस टाइप से होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ड्रा टूल बार। इसमें हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं, जैसे कि लाइन ऑब्जेक्ट, पॉलीलाइन, पेंटागन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल, वाइप आउट। ये मैंने अपने ऑटोकैड के यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में इस सॉफ्टवेयर के सारे ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड में ड्रा टूल बार का कैसे यूज करते हैं और अलग अलग हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं। वैसे हम ड्रा टूल बार में यूज करते हैं अलग अलग टाइप के हैचिंग पैटर्न को भी यूज करते हैं। हम टेबल बनाना ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। वैसे ही मॉडिफाइड टूल बार होता है जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करना है, हमको मिरर कैसे करना है, और रोटेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारे मॉडिफाइड टूल बार में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो इमेज। एक ये जो इमेज है ये वाला हमारा ड्रा टूल बार से आता है, ड्रा टूल बार कहलाता है। और दूसरा जो ये इमेज है ये हमारा मॉडिफाइड टूल बार होता है। जैसे ही आप ऑटोकैड के इन टूल बार के किसी भी आइकॉन में जाएंगे और 3 सेकंड के लिए हमारे कर्सर को रखेंगे तो वो ड्रा टूल बार का डिटेल बता देगा और वहां से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टूल बार है वो हमारा होता है डायमेंशन टूल बार। तो जितने भी टाइप के डायमेंशनिंग जो है हमारे लाइंस के या एरोस के, उन साइजेस को अलग अलग कैसे हमको बढ़ाना है या कम करना है, ये सब हम यूज कर लेते हैं। तो ये डायमेंशन टूल बार में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। लीनियर आता है, लाइन आता है, आर्क का लेना है हमको, रेडियस लेना है, डायमीटर लेना है, या फिर आपको किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल दिखाना है, या कंटिन्यू लाइन। तो ये सारे ऑप्शन हमारे डायमेंशन टूल बार में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से दिखता है हमारा डायमेंशन टूल बार। वैसे ही आप जैसे ही किसी भी आइकॉन में जाएंगे और 3 सेकंड के लिए कर्सर को वहां पे रखेंगे तो उसका वो डिटेल बता देता है कि वो कौन सा टूल बार है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में कि डायमेंशन टूल बार का यूज किया गया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग टाइप के डायमेंशनिंग किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 20 दिखा रहा है एरो के साथ। वैसे ही ये आर्क का 60 डिग्री के साथ जो आर्क का लेंथ है। तो इस टाइप से हम डायमेंशन टूल बार का यूज करके हमारे ऑब्जेक्ट में पूरी ड्राइंग की डायमेंशनिंग करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि हम ड्राइंग का यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। तो यूएन उसके कमांड होता है। यूएन जैसे ही हम एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा ड्राइंग यूनिट्स का पैनल इस टाइप से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लेंथ सेलेक्ट करना होता है, डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, ऐसे 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो बेसिकली जो दो लेंथ के टाइप है वो यूज होते हैं। एक तो डेसिमल होता है। डेसिमल में आप ड्राइंग को ऐसा यूनिट्स में, मीटर में बना सकते हैं। और दूसरा आर्किटेक्चर होता है जिसमें आप इंपीरियल स्टाइल में ड्राइंग को बनाते हैं, जिसमें फीट और इंच में काम होता है। वैसे ये प्रिसीजन होता है। और यहाँ पे ये नीचे अलग अलग जो स्केल होते हैं उसके यूनिट्स को हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं।
उसके बाद होता है टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग में जितने भी टाइप की नेमिंग करते हैं या नॉमिनकल्चर बनाते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। तो टेक्स्ट कमांड देने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है उसमें, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। इन सब टूल बार और ड्रा टूल बार, मॉडिफाई टूल बार या डायमेंशन हो गया या टेक्स्ट कमांड हो गया, इन सबको आपको देखने के लिए आप मेरा आई एम यूट्यूब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आपको इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद होता है एक हैचिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बार है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पैटर्न फिल करते हैं। मान लो जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल में इस टाइप का पैटर्न फिल है, और इस टाइप वाले शेप में इस टाइप का पैटर्न फिल है। तो यहाँ पे 4 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं आपको हैचिंग में। एक पैटर्न, आपको पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद होता है स्केल, आप स्केल कैसा रखना चाहते हैं उस पैटर्न का, डेंस या फिर उससे थोड़ा बड़ा रखना है। एंगल दे सकते हैं आप इसका, और पॉइंट सेलेक्ट करके आप जहां जहां आपको पैटर्न फिल करना है वहां से हम पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही है। आगे के लेक्चर में आपको मैं 2D कमांड्स और 3D कमांड्स बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा आई एम ऑटोकैड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर, वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जिसमें आप इन सारे कमांड्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही आपको नया वीडियो मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।